नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सबसाऊणं। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय। एक प्रश्न आया, हम मोक्ष मार्ग में लग सकते हैं, निवृत्ति मार्ग में लग सकते हैं, टिक सकते हैं? बताओ भाई, क्या उत्तर दिया जाए? मोह को छोड़ें, कसायों को छोड़ें तो लग भी सकते हैं, टिक भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं। और जिद नहीं छोड़ो तो लग नहीं पाओगे, टिक नहीं पाओगे, भग जाओगे। ये कसाएं भगाती हैं और समझ और वैराग्य ज्ञान टिकाता है। ज्ञान सर्व समाधान कारक है, समझ लेना। ज्ञान से समाधान करोगे तो समाधान मिलेगा। उधीरा से थोड़ी काम चलता है, लौकिक में भी नहीं चलता। बताओ, कहीं भी कहीं उलझन होती है, या तो मोह हावी होता है। हम जा रहे काहे घर पे, मोह आ गया कि नहीं, घर है हमारा, और घर के थोड़ी सी उलझन है, घर पे तकलीफ है, आ गया मोह। अब यहां का पानी सूट नहीं करता, आ गया मोह शरीर। मोह के बिना अगर कहीं कोई हटता हो तो बता, हम पे सहन नहीं होती। हमारी समझ में नहीं आती। माने यही तो प्रश्न, यही तो विकल्प ऐसे हैं जो हमको भटकाते। अपने हिसाब से यदि कोई कार्य करना चाहे तो भाई उच्छृंखलता है, मनमानी है। आगम के हिसाब से करो काम, आगम के हिसाब से करो। कसायों की मंदता में समझ में आता है मोक्ष मार्ग क्या है। बरसात होती है, भूमि नरमाई आती है, तब अंकुर आते हैं, नहीं तो नहीं आते। सम्यक्त की भूमिका में तत्व के जो सुख के बीज हैं वे बिना बोए अंकुरित होते हैं। मतलब बिना उपदेश के, दर्शन मात्र से मोक्ष मार्ग समझ में आता है कि हाँ, मार्ग तो ये है, करने लायक तो ये कार्य है। सम्यक्त माने श्रद्धा। यदि श्रद्धा हो तो जैसे दो होते हैं, ऐसे अहंकार भी दो होते हैं, एक मिथ्या अहंकार, एक सम्यक अहंकार। मिथ्या अहंकार हमें पतन की ओर ले जाता है, सम्यक अहंकार जिसको स्वाभिमान कहते हैं उत्थान का कारण होता है। आत्मा में अहमपन आया, काम बन गया, और शरीर में अहमपन आया, बिगड़ गया। मुख्यता किसकी है? जैसे उस दिन तप की चर्चा की थी, अंतरंग तप की मुख्यता है कि बहिरंग तप की मुख्यता है? अगर बहिरंग तप की मुख्यता है तो नहीं बनेगा मोक्ष मार्ग। अंतरंग तप की मुख्यता है
तो बहिरंग तब सहज में होगा और शांतिमय होगा, उसमें आनंद आएगा। जो आचार्यों ने लिखा है बड़े हिसाब से लिखा। अभी चर्चा कर रहे थे, ऐसा ऐसा होने लगा। हमने कि जो शास्त्र में लिखा है वही हो रहा है। शास्त्र से विरुद्ध कुछ भी नहीं हो रहा। पंचम काल में ऐसे होंगे, पैसे होगा, ऐसा होगा, वो सब लिखा है। 16 सपने देख लो, चाहे भरत चक्रवर्ती के चाहे चंद्रगुप्त के, उससे विरुद्ध हो रहा हो तो बता। संतान आज्ञालोपी होगी, माता पिता की नहीं मानेगी, देख लो। सूचना होती है, शिष्य गुरुओं की नहीं मानेगी, नहीं मानेगी। ज्ञान आदि की मंदता होगी, हो रही है। कसायों की तीव्रता होगी। कौन राज्य करेगा? सब लिखा है पूरा का पूरा, और वो ही हो रहा है। भैया बदलने की कोशिश मत करो। दुनिया कुछ ही को नहीं बदल पाओगे, कुछ भी नहीं बदल पाओगे। केवल अपनी दृष्टि बदलो। हमें नाम बदलना है, चर्चा आ गई, नाम बदलना है। भैया दृष्टि बदल लो, नाम बदल जाएगा। अभी अज्ञानी नाम है, फिर ज्ञानी नाम हो जाएगा। अभी संसारी नाम है, फिर मोक्ष मार्गी नाम हो जाएगा। बदल गया ना। नाम बदलता है, कैसे बदलता जानते हो? लड़की थी, सगाई हो गई, विवाह हो गया, बहू हो गई, बदल गया नाम कि नहीं? बच्चा हो गया, नाम बदल गया, मां हो गई। विचार करो। बदल गई कि नहीं बदल गया? अब मां हो गई। निवृत्ति ली, माता जी हो गई, दीदी हो गई। मतलब नाम बदल गए कि नहीं बदल गए? भैया दृष्टि बदलो, विचार बदलो, सोचने के तरीके बदलो, कार्य की शैली बदलो। जैसे बनिया के लिए एक चर्चा लिखी, पहले लिख पीछे दे, भूल चूक कागज से ले। पहले लिखो और फिर देखो। भूल चूक हो गई, कागज देखो, ये लिखी था। ऐसी पहले सोचो, मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, ये परिणति कैसे बन रही है। सवेरे आई थी चर्चा। हमारे बिना कुछ भी नहीं रुकेगा, कुछ भी रुके। ये अहंकार, मिथ्या अहंकार छोड़ देना। हमारे बिना केवल हमारा हित रुकेगा, हमारा हित नहीं हो पाएगा। पीछे मुड़ के देखो, इतने कल बैठे हो, तुमने आज बैठे। कल वाले चले गए, आज वाले आ गए, खत्म हो गई बात। तुम जाओगे, बे आएंगे, बे जाओगे, बे आएंगे। संसार है, मोक्ष मार्ग नहीं। मोक्ष थोड़ा ही ये संसार है। कहां जाओगे, कहां जाओगे, ये सोचो। लड़की विवाह लायक हो गई और थोड़ी उम्र ज्यादा ही हो गई। माता पिता परेशान, लड़का देखते देखते। अब तो जमाना ही बदल गया। अब माता पिता को पूछे कौन रहो, तो लड़का लड़की अपने आपस में सेट कर ले। तुम्हें बोलो क्या करना है। इतनी गलत परंपरा है, इतनी घातक परंपरा है। ऐसी हमने सोच लिया, सो हम अपने करने लगे। पूछने की और करने की और समझने की जरूरत क्या है?
ये अनुशासनहीनता है, वो श्रृंखलता है हमारी। तो अब माता पिता बेचारे परेशान, क्या करें, घर बार समझ में नहीं आ रहा, जो लड़की हमारे बड़े परेशान है। अब वो लड़की सुन रही है और उसको लगता है क्या करें, अभी चले जा, लेकिन कहाँ चले जा, कहाँ जाओ, निवृत्ति मार्ग में चले जाओ तो धन्य हो जाओगे, पूज्य हो जाओगे, स्वयं तरोगे और माता पिता को भी तार लोगे। लेकिन निवृत्ति मार्ग में तब जा सकते हो जब कसायों को जीतो। देशना के लिए भी विशुद्धि लब्धि चाहिए, बहुत मंदता चाहिए कसायों। एक कसाय की भी, एक विषय की भी अगर तीव्रता हो जाए तो अभी यहीं से उठना पड़े, अभी 1 सेकंड नहीं लगेगा, अभी उठ जाओ। एक कसाय की तीव्रता को गुस्सा आ जाए, बस शरीर भले बैठा रहे थोड़ी बहुत देर, लेकिन ऐसे उठ जाओगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। और नहीं, और तीव्रता हुई से शरीर भी उठ जाएगा। मान की तीव्रता हो जाए, लोभ की तीव्रता हो जाए, काम की तीव्रता हो जाए, चाहे कहीं भी, बस ये समझ लो उपयोग उठ गया गया। जैसे सम्यक दृष्टि जीव जगत के कार्य करते हुए भी नहीं कर रहा है, ऐसे ये मोही जीव जिनवाणी सुनते हुए भी नहीं सुन रहा है, पूजा करते हुए भी पूजा कर ही नहीं रहा, उसे कुछ पता ही नहीं है। पंडित जी ने व्यवहाराभास के प्रसंग में खूब चर्चाएं लिखी हैं। श्रद्धा नहीं है तो आगे सोच क्या पाओगे। सम्यक के होने पर जो सुख के बीज हैं वे बिना बोए अंकुरित होते, माने श्रद्धा होता, लेकिन वो श्रद्धा अंधश्रद्धा नहीं, निर्णय पूर्वक विवेक पूर्वक श्रद्धा हो। लिखा ना शास्त्र के संबंध में कि शास्त्र में लिखा है, हमारी समझ में नहीं आ रहा, ये हमारी बुद्धि की मंदता है, हमारी समझ में भूल है, शास्त्र में भूल नहीं है, शास्त्र की भूल मत निकालो। ऐसे गुरु के गुरु नहीं बनने का मतलब ये है, गुरु की भूल मत निकालो। आप वही तो कहते हो गुस्सा नहीं करना चाहिए, बस एक ही बात कहते हैं, ये भी तो कहते गुस्सा नहीं कराना चाहिए, जिद नहीं करना चाहिए, मौन नहीं रह जाना चाहिए। समझाओ मत, समझने की चेष्टा करो। कृत कारित अनुमोदना के पाप लिखे है कि नहीं लिखे? क्रोध करना पाप है, और क्रोध कराना बेई चेष्टाएं करो, उसी प्रकार से बेई करो, और क्रोध करना पाप है, क्रोध कराना भी पाप है। कराने वाला जो कराते हैं वो निमित्त की अपेक्षा से हैं? निमित्त की अपेक्षा से निमित्त की अपेक्षा है। देखो, कराने वाला अपना स्वयं कर रहा है न लापरवाही, उसे क्रोध कराने का पाप है, वो तो निमित्त का कथन है। लेकिन उसकी जो चेष्टाएं हैं वो मोह भरी हैं, अज्ञान भरी हैं, प्रमाद भरी हैं, उनका पाप उसको है। और नहीं तो खड़े हो जाओ, क्रोध करके बता, ये सीधे क्यों बैठे हो? ऐसे बैठे हो, न कापी न पेन न कुछ, हम सब जानते हैं, हम सब कर रहे हैं, बस बढ़िया आराम से। ये छोटे लोगों का काम होता है, सब समझ में आता है हमारे। तो कल चले आएंगे, सब छुट्टी हो गई।
एहसान से और अभिमान से मत सुनो, बड़ी विनय से, बड़ी सरलता से, बड़ी एकाग्रता से। ताहे सुनो भव मन थिर आन। थिर शब्द का अर्थ क्या कहा था बता? इसी से मेरा हित होगा और इससे मेरा हित ही होगा अगर हमने ये झेल लिया। पूजा में एक बड़ी सुंदर लाइनें लिखी हैं, जिसने भी शुद्ध मनोबल से ये कठिन परी से झेली हैं, सब रिद्धि सिद्धियां नत होकर उनके चरणों पर खेली हैं। कठिन परीक्षा। अब 22 परीक्षाओं में कठिन परीक्षा कौन सी है? देखो, वैसे तो सभी कठिन है, सभी कठिन है। परीक्षा झेलने का मतलब सहन करने का मतलब है उन प्रसंगों में कसाय नहीं आता। भूख परीक्षा का या क्षुधा परीक्षा का मतलब ये थोड़ी ही भूखे रहना, रोटी नहीं खाना, अंतर में महसूस नहीं करना। कल रोटी नहीं खाई तो कमजोरी आ गई, कल रोटी नहीं खाई कमजोरी आ गई, काहे को नहीं खाई, खा ले तो अच्छी। कमजोरी आई कहां आई, किस में आई, ये तो बता। मैंने सीधा का सीधा वहीं गच्छ पूरा। वो पानी नहीं पी पाए तो गर्मी हो गई। अरे तुमने अमृत नहीं पिया है इसलिए गर्मी बढ़ी है। आदिश्वर को क्यों नहीं गर्मी बढ़ गई? देवों को क्यों नहीं गर्मी बढ़ जाती? तो उनका वैक्रिक शरीर है। अरे उनका तो वैक्रिक है, तुम्हारा तो ज्ञान शरीर है। तुम्हें कुछ होश है? होश है कुछ? लेकिन वो ज्ञान शरीर की तो बातें अलग रह गई प्रसंगानुसार। विचार करो, सोचो समझो। बिना बोए अंकुरित होते हैं। जैसे पुण्य के उदय में लक्ष्मी बिना बुलाए आती है, पाप के उदय में रोग आदि आपदाएं बिना बुलाए आती हैं। प्रसंग प्रसंग पर अपमान झेलना पड़ेगा। अपमान किया होगा, पाप का उदय होगा तो। देखो भाई, हमने एक बात कही थी, नीम को मीठा करने की कोशिश मत करो, नीम के कड़वेपन से अपना रोग ठीक करो। फुड़िया हो गई तो नीम घिस के लगा लो, नीम खा लो। बुखार उतारना है तो नीम को काढ़ो बना लो। नीम को मीठा करने की कोशिश मत करो। ये ऐसे है जी, इनसे काम कैसे लें ये सोच लो बस। खुशामद करके, राजी करके, चापलूसी करके नहीं काम लिया जाता। झूठी प्रशंसाएं करके, मान के बड़ा पड़ा के वे तो शत्रु हैं। ये शरीर घिना बना है, अपवित्र। अरे इससे काम कैसे निकालें ये बताओ, इससे मुख्य मार्ग कैसे साधें, इस बात को सोचो। क्रोध कराने का मतलब क्या है? क्रोध कराने का मतलब क्या है बताओ? लौकिक जीवों को क्रोध कराने का मतलब है उनकी इच्छा के विरुद्ध प्रवर्तन करना। लौकिक जीवों को क्रोध कराने का मतलब क्या है? उनकी इच्छा के विरुद्ध प्रवर्तन करना। और ज्ञानी जीवों को क्रोध कराने का मतलब क्या है? अब आगम के विरुद्ध प्रवर्तन करना। धर्म के विरुद्ध प्रवर्तन करना।
तो जो कराने से पाप जो लिखा है ना, क्रोध कराना भी पाप है, तो जो धर्म के विरुद्ध आचरण कर रहा है उसका पाप उसको हो रहा है। हिंसा है, हिंसा में, हिंसा करने का मतलब क्या है? राग करना, मोह करना, द्वेष करना। अब जीव की जो हिंसा हुई है, परजीव की हिंसा, उसमें तो हमारा क्या कि तुम्हारा जो प्रमाद है उसका तुम्हें पाप है, और वो जीव नहीं मरेगा तो भी पाप। और आगम साक्षी है, मुनिराजों पर इतने इतने उपसर्ग किए और उनको क्रोध आदि नहीं हुए, और तो भी उनकी क्या दशा हुई बोलो? वो कुक्कर सर बन गया, उसको डस लिया, अजगर बन गया, उसको लील गया, ऐसे ऐसे सबरे प्रसंग आए। उन मुनिराजों ने अपनी समता नहीं छोड़ी और उस समता की साधना से भी गए, लेकिन उपसर्ग करने वाले ने तो अपना पाप बांधा, नरक गया कि बचा? तो क्या इसका मतलब क्या हुआ? क्रोध नहीं कराने का मतलब ये है ऐसी कोई चेष्टा मत करो जो उसके प्रतिकूल पर है। ये है मतलब धर्म के प्रतिकूल हो। तुम पानी फैलाओगे, गंदगी फैलाओगे, हिंसा होगी। अगर विवेकी आदमी होगा तो उसको गुस्सा आएगा। तुम कहो कि गुस्सा होते रहते, उल्टी जवाब देगा, चुप रह जाओगे, कोई जवाब नहीं देगा, जो करना है सही करोगे और भीतर भीतर कर, तो ठीक है भाई कर लो। बिगाड़ किसका होगा ये तो बताओ। ये भी एक आध बार बता दो, हमको बता दो, बिगाड़ किनको होगा? क्या अपना ही होगा? लगता है तुम्हें हम अपना बिगाड़ होगा? अगर लगता है तो सही बोल रहे हो, और नहीं लगता है तो झूठ बोलते हो। अगर अपना बिगाड़ लगता होता तो आज हमारी दशा अलग हो गई। एक अध्यापक परीक्षा में ड्यूटी नकल निकाली, चल पहुंच गए तो नकल ले ली, कुछ सोच करके चुप रह गया। थोड़ी देर बाद फिर उनकी निगाह इधर गई, फिर अपने निकाल ली, फिर करने लगा, फिर भी गए, दो झापड़ मार दी। क्या नकल करता, खड़ा हो गया। इतनी सी पर्चियां सब मोजे जूते में सब निकाल निकुल करके अलग रख दी, दूसरी कॉपी दे दी। खत्म हो गया उसका धैर्य। अब पास होने से रहे, अब कब पास हो रहे भाई? जब सबरी नकलें चली गई, अब पास होने से रहे, लेकिन तुम्हें देख लेंगे। कॉपी पट गई और बाहर निकल गया, देखेंगे आप। महंगा पड़ेगा गुरुजी। ठीक है, कोई बात नहीं, जो कुछ होगा मुस्कुरा के रह गए। जानते, लड़के की प्लानिंग हो गई, उसके वे अराजक साथी पहुंच गए फाकियां लेकर के मारने की, जहां से निकल के जाते थे। इधर क्या हुआ, जब तक वे निकल पाए स्कूल से, एक जरा से किसी काम से रुके दुकान से, एकदम गाड़ी आई और एक बच्चे के ऊपर पहिए चला, फटाक, लड़के का सिर फट गया। परेशान हुए, थोड़े भीड़ मची। गुरुजी झट से पहुंच गए, बोले भैया किसका लड़का, क्या है? ये बातें छोड़ो और उसको पकड़ने लगे। देखो यहां या पकड़वे से मारवे से बच्चा नहीं बचेगा, पहले जल्दी से इसको हॉस्पिटल ले चलो और इसी ऑटो में ले चलो। अगर इसको मारोगे तो तुम क्या करोगे, फिर कैसे पहुंचोगे, क्या होगा? समझाया, समझ में आ गई। चार भले आदमी थे,
झट से गुरुजी ने अपने सोफिया बांधी, पानी गीली करके उसके ऊपर, और बांध बूंद करके गोदी में बिठाया, उस पर बैठे खुद, और चलो हॉस्पिटल पहुंच गए और खबर कर दी, घर जाओ प्रधान जी को भेज देना। वे पहुंचे, तब तक उसका इलाज विलाज हुआ, लड़का ठीक हुआ सब बात। और वो जिसकी नकल पकड़ी थी ना, उसी का वो भाई था, उसको पता पड़ा सो वो भी पहुंचा। तब तक वो होश में आ गया था, सही थी। लड़के ने पिताजी से कहा, आज तो ईश्वर का बड़ा बड़ा लाख लाख शुक्रिया, समझ ली, धन्यवाद है, आज भाई डॉक्टर। बोले ईश्वर का है सो तो है, तुम्हारे गुरुजी का है न, वे गुरुजी लाते और इलाज करा पाते तो वहीं हो जाते। बोले हैं, और कहां गए थे? अभी गए, ईद तुम्हारा। और लड़के ने अपनी स्कूटर पकड़ी और दौड़ाना शुरू किया। जो गुरुजी वहां पहुंच पाए, हाकियां लेकर के भी तैयार थे उनके लड़के, और वो बीच में आ गया, खरोंच तक नहीं आने दी। बोली जी क्या? साथ के लड़के बोले तुम्ही ने तो भेजा और तुम ही ये कर रहे हो। बोले भैया देवता हैं, पांव पकड़े, गुरुजी क्षमा करना। बोले बेटा तुम पास तो हो जाते, लेकिन पास तो हो जाते, लेकिन तुम्हें ये बात नहीं आती, योग्यता नहीं आती। अच्छी तरह पढ़ो, मेहनत से पास करो, तुम्हारा भविष्य मंगलमय हो, कुछ काम करके जाओ, आगे चल करके काम कैसे करोगे? डिग्री से करोगे कि योग्यता से करोगे? समझ में आती है तब। ऐसा लगता है ये दुश्मन है, नकल नहीं करने दे रहे हमें, अच्छा हम देख लेंगे। बेटा अब सो जाओ, सवेरे उठ के पढ़ना। ऐसा लगा बताओ हमें पढ़ाई नहीं करने दे रहे। अरे पढ़ाई नहीं करने दे रहे ये नहीं है, बीमार होने से बचा रहे, ज्यादा पढ़ाई कर पाओगे सवेरे उठ करके। तुम्हें होश है कुछ? अपनी बुद्धि को सर्वोपरि समझ लेना ये बहुत बड़ी भूल है, बड़ी भूल है। और सब गलत है, हम सही है। तो औरों को गलत समझने वाला स्वयं सही कैसे हो जाएगा? बताओ तो सही। ये सब मिथ्या दृष्टि है, ये व्यवहाराभासी है, ये निश्चयभासी है, और ये व्यवहासी है, हम सम्यक दृष्टि है। तो तुम तो सबसे पहले हो गए मिथ्याभासी। तुम्हें होश है? तुमने कैसे ये प्रमाण दे दिया कि ये सब मिथ्या दृष्टि है, ये सब व्यवहाराभासी है? क्या ये पूजा करते हैं? ये कोई बात नहीं। ये स्वाध्याय, ये परम पुराण पढ़ते, ये गोमोसार पढ़ते, इसलिए ये सब व्यवहाराभासी है। हम सब पढ़ के हम सम्यक दृष्टि हो गए। ये कहां से आ गया? लौकिक में भी अच्छे आदमी को, ईमानदार अधिकारी को खुशामदों से और रिश्वत से राजी नहीं किया जाता। हमको तो काम चाहिए, हमें कोई मतलब नहीं, काम चाहिए, ऑन ड्यूटी। और केवल काम नहीं चाहिए, अंतर में बड़ी करुणा है। राशन दूध पीता, खून नहीं पीता। हमको हमारे पैसे से मतलब ऐसा नहीं है। दान का उपदेश काय के लिए दिया है? हमें परिग्रह पंख से निकालने के लिए। हमारा काम हो गया, हमें क्या लेना, तुम मरो जियो, हमें कोई मतलब नहीं। नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। अंतर में जब तक करुणा भाव नहीं हो, श्रद्धा भाव नहीं हो सकता। देखो कैसे पांव हल रहे, ऐसे हल रहे, उंगलियां चल रही, नहीं मान सकता। यहां भी बैठने के लिए ये कह रहा है मत बैठो, बस अभी कहते खड़े हो जा, तो कहते हैं गलती हो गई, बात में कुछ लगता ही नहीं है।
ये बेटा ढीठता अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। बस हो गई, अच्छी बात नहीं है ये सबरे कर्म पुण्य छीण कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे। पुण्य बंद है, पुण्य ही बांध रहे तो अच्छो, पाप क्यों बांध रहे हो बैठे बैठे? ये अंतराय क्यों कर रहे हो? आप आ जाइए, ये अच्छी बात है, माने ऐसी बेकार की बातें हैं नहीं। नहीं, दूसरे जीव को ये बता, हम किसी से कम नहीं, तो हमसे कम कौन है ये बता दे। एक भी जीव बता जो तुमसे कम हो। जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष में यार, नीचे भेद कछु भी नहीं, भेद गिना संसार। तुम्हें ये लगता है हम किसी से कम है, तो तुमसे कम कौन है ये बता दो तुम हम पहले, इसका उत्तर दो हमको। एक भी जीव ऐसा बताओ जिसकी आयु तुमसे 1 सेकंड भी कम हो, एक भी गुण जिसमें कम हो, एक भी प्रदेश इसके कम हो, बताओ एक भी जीव बताओ। दूसरों को हीन समझने वाला जीव महापापी होता है, महामानी, महापापी। समझ में आया क्या चर्चा हमने की थी भैया? मोह को जीतोगे, कसायों को जीतोगे तो इस मार्ग मोक्ष मार्ग में लग भी सकते हो, टिक भी सकते हो, बढ़ भी सकते हो। अगर मोह नहीं जीत पाओगे, कसाय नहीं जीत पाओगे तो ये कहीं की नहीं। हाँ, कल ही हमने कहा था ना ऊपर बैठे, ये कसाय कहीं नहीं रहने देंगी और कहीं का नहीं रहने देंगी, कहीं के नहीं रहोगे। अब को नहीं हवाओ, किसी को समझोगे ही नहीं अपना तो कोई होगा कौन तुम्हारा? चाहे इसको सलाह समझ लो, चाहे उपदेश समझ लो, जो भी समय सवेरे कहा था हमने समझना हो समझ लो, लेकिन समझो। दौल समझ सुन चेत सयाने, स्थिर मन से सुनो। तो भैया नहीं हमारा कल्याण, देश बदल लिया, क्रिया बदल ली, मैं नाम बदल लिया, स्थान बदल दिया, अरे दृष्टि तो बदली नहीं, सोचने का तरीका तो नहीं बदला। यही संजय को बता रहे थे भैया हैं। एक दिन मोदी जी ने क्या कहा, तुम्हारे प्रधानमंत्री ने, देश का विकास करना है तो सोच बदलना पड़ेगा, सोच बदलना पड़ेगा आपको। ये दिमाग से निकाल दो, कुछ नहीं होता, सोच बदलना पड़ेगा। उससे पहले राष्ट्रपति ने कहा था, उससे पहले अमेरिका से आदमी उतरता है बंबई में, फिर क्यों झट से ढीला हो जाता है? उसके दिमाग पर ये यहां कुछ नहीं होगा, वहां तो तुरंत चालान हो जाएगा, तुरंत जुर्माना हो जाएगा, और यहां इसको लगता है कुछ नहीं होता। बहरात में बाहर के दंड को दंड मानता है, कुछ नहीं होता। यदि कर्म दंड को समझ जाए, कितने कर्म बन गए, कुछ होश है तुम्हें? कितने कर्म बन गए। वो जरा से अविवेक कहानी तो पढ़ी होगी, जरा सा अविवेक बता। हमने कौन चोरी की इल्जाम लगाया था? अरे पूछी यहां कोई आओ तो हमारे मुंह से निकल गया पंडित जी के अलावा और कौन आओगे? अरे हमने जौन कौन कही थी चोरी करी ले गई? अबे 30 रोकड़ा बनवाया कि धर गए कि हमारी जेब में चलोगा, वो बच्चा खेले उसको। जी तुमने क्या किया कि भाई कलह से बचने के लिए क्या किया बता? और जब 14 कड़ा मिला सब पता पड़ा, संशय के बादल छट गए। तब पश्चाताप की भाषा में हाय हाय हमने ये क्या किया है। जरा सा विवेक, चिनगारी भी जरा सी होती है, दवाई भी जरा सी होती है,
औषधि भी जरा सी होती है, ये थोड़ी है इतनी सी दवाई होती हो। दवाई भी तो थोड़ी है, क्या ग्राम है? अरे ये मिलीग्रामों में है। 1 ग्राम की 8 पुड़ियां बनी रही हैं, 10 पुड़ियां बनी रही हैं, 10 गोली बनी रही हैं, और तुम कह रहे अरे इतने से कोई खा रहा हो तो नहीं खाओ, तो नहीं खाओ। तो जरा हमने उल्टा सोच लिया था, कहां जाओगे? जाओ भटको, कौन रोकता है? कोई रोक भी नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। जो जीव लगता है वह स्वयं से लगता है, समझता है वह स्वयं से समझता है। पूज्यपाद स्वामी ने यही लिखा है, जो समझता है वह स्वयं से समझता है, नहीं समझता वह समझाने पर भी नहीं समझता। इसलिए तेरे समझाने की चेष्टा मिथ्या ही है। मिथ्या माने अपने को संबोधन कर रहे हैं, बाद बाकी निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जब समझने की योग्यता होगी तो कोई समझाने वाला भी मिल जाएगा, वो सब होगा। लेकिन नहीं समझेगा तो नहीं समझेगा। इसको तैरना है, पार होना है, वो एक तख्ता के सहारे चलेगा, और नहीं तो नाव में से कूद के डूब जाए तो क्या कर, कौन रोकेगा? किनारे पर से छलांग लगा के डूब जाए तो क्या करे वो? किनारे पर आ गए, अब डूबने की कोशिश मत करो। स्वच्छंदता में सुख नहीं है, नहीं है, नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं। अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन करने में सुख नहीं है। सल्लेखना आत्मघात क्यों नहीं? आत्मघात कसाय की तीव्रता में होता है, और सल्लेखना कसायों की मंदता में होती है। आत्मघात कैसे हो सकता है बता? सीधा सिद्धांत है कि आत्मघात कसायों की तीव्रता में होता है, और सल्लेखना सारी कसायों की तीव्रता में 2 शब्द लिखे हैं। सारी कसायों की तीव्रता की स्थिति में टोटमल जी ने 2 शब्द लिखे हैं। एक तो स्वयं मर जाता है, आत्मघात करके मर जाता है। पहले लिखा बहुत संतापवान होता है, और फिर आत्मघात करके मर जाता है। और दूसरा शब्द लिखा है गुरुजनों तक को नहीं गिनता। ये लक्षण है, 2 लक्षण है। एक तो आत्मघात करके मरने, एक कसाय जो मरने की है, और एक गुरुजनों तक को नहीं गिनता। मौका पड़े उन्हीं को ठग लेगा, उन्हीं से मायाचारी करेगा, उन्हीं का अनादर करेगा, उनको ही समझाने लगेगा। उन्हीं पर खिसके आ जाएगा, चिड़चिड़ा जाएगा। गुरुजनों तक को नहीं गिनता, एक लक्षण तो ये लिखा है, और एक लक्षण लिखा है बहुत संतापवान होता हुआ अंत में मर जाता है। ये आत्मघाती कदम है, आत्मघाती कदम। अब कदम की जगह हम शास्त्रीय शब्द कहेंगे तो परिणाम है, आत्मघाती परिणाम है। कसायों का और आत्मा का क्या संबंध है? बद्धघातक संबंध है। वृक्ष में होने वाली लाग वृक्ष को खोखला करती है, और नहीं तो तुम अपनी देख लो। पेट में बनने वाला गैस वायु तुम्हें तकलीफ देती कि नहीं देती? बताओ, कहां से आ गई? बाहर की थोड़ी आ गई। एक गाड़ी वाला चला जा रहा, तो पुलिस वाले ने रोक दिया। लाइट तुम्हारी
तो लड़का था, उसने कहा सर इतनी लाइट तो बाहर लगी है। ये नहीं कहा कि खराब हो गई है, भूल हो गई, सुधार लेंगे, ये नहीं कहा, इतनी लाइट तो बाहर लगी है। उसने झट से ट्यूब में से हवा निकाली, बोली क्या कर रहे, इतनी हवा तो है बाहर, इतनी हवा तो है, इतनी हवा है, जैसे क्या है ये बता। माने गलती हो गई, अभी खराब हो गई, हम आगे मिस्त्री पर ठीक करा लेंगे, वो सब चल सकता था, क्षमा का पात्र था, लेकिन बस इसमें क्या। और ये साहब है तो लाइट, दिखाई तो दे रहा है। देखो कथाएं करें होती कैसे हैं, कराएं कैसे आती हैं, अनुमोदना कैसे हो जाती है। जब तक बैठोगे नहीं, चिंतन नहीं करोगे, तब तक समझ में ही नहीं आएगा हमारी क्या गलती, हम क्या करें। साहब का चार में स्पष्ट लिखा कि देखो हमने महापुण्य उदय से बीतरागी देवशास गुरु का शासन पाया है। अब हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, मुखिया हैं हम, तो सबको पालन पोषण करने की, तो हम न्याय से और मेहनत से कमाने का उद्यम तो करेंगे, लेकिन पुण्य उदय बिना अगर नहीं होती है, थोड़ी कमाई होती तो भैया जितनी मिले तितने में तुम गुजर करो। अब हम तुम्हारे लिए अन्याय नीति तो नहीं करेंगे। आगे क्या लिखा है, आगे क्या लिखा है, और तुम भी ऐसा कोई कार्य नहीं करो जिससे धर्म बिगड़े। माने हमें अन्याय के लिए प्रेरित मत करो, शिथिलाचार मत करो, चोरी मत करो, छीना झपटी मत करो, ईर्षा मत करो। ये शब्द उसी में से निकले हुए शब्द हैं। पुण्यमानों को देख देख करके ईर्षा करी होगी, तो आज इस ईर्षा का फल तो होगा, अंतराय किया होगा। महिलाओं की कई बार आदत हो जाती है, उनको पता नहीं पड़ता, भोजन करने बैठा और उनने अपनी रामायण शुरू करी, सबरी कथा उसी समय। ये बहुत अंतराय कर्म का बंध का कारण है। भोजन करते हुए अंतराय होते हैं, ये भी कारण हो सकता है। किसी को शांति से भोजन तो नहीं करने दिया, भैया शांति से भोजन तो कर लेने दो, जो कहना ऐसे कह लेना, जो कुछ होना है सो कर लेना, शांति से भोजन तो कर लेने दो। नहीं, उसी समय अपनी कथाएं शुरू हो गई सभी। तब वो उदय तो आए। आलोचना पाठ में स्पष्ट लिखा, ताको जो उदय में आयो, उसी का उदय आता है हमारे जीवन में जो हमने बांधे। तुम्हारे बांधे हुए तुम्हारे कर्मों का उदय हमारे जीवन में थोड़ी आता है, हमारे बांधे हुए कर्म तुम्हारे जीवन में उदय में थोड़ी आएंगे। तुम्हारे बांधे हुए कर्मों में का उदय तुम्हारे जीवन में आएगा, हमारे बांधे हुए कर्म का उदय हमारे जीवन में आएगा। इस समय पाप का उदय हो तुम कुछ नहीं कर पाओगे हमारा, और तुम्हारी पाप का उदय हो तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। पाप के उदय में सहाय का निमित्त नहीं बनता, ये सिद्धांत है। तुम ज्यादा सहाय करने की कोशिश मत करो, उसके पाप का उदय क्या करे भाई, क्षमता रखो। और नहीं तो बताओ, उसने सोचा मोहरे दे दें इसको, लड़के को, बेचारे को, हमारे जमींदार का तो लड़का ही है, इसको क्या कहना पाना दे, मोहरे दे दे, लेकिन अंगारे हो गए, अब क्या करें बोला। शिकायत मत करो, ये हमारा सहयोग नहीं करते, ये हमारी सहायता कर नहीं, इतनो भंडार भरे ने कष्ट दे रहे तो क्या फर्क पड़ता है इनके ऊपर, नहीं दे सकते। तुम्हारे उदय से ज्यादा कोई नहीं दे पाएगा।
सहाय कराने का और दंड दिलाने का पाप भाव है, तीव्र कसा है। किसी को अरे इनको दंड तो मिलना चाहिए, दंड तो अरे मिलना चाहिए, क्या होता है, मिलता ही है। तुम क्यों भटे में टांग उलझा रहे हैं? आज नहीं मिल पा रहा कोई बाहर का दंड, तो कल भीतर का वो बाहर का दंड मिले वो अलग बात है, लेकिन कितनी आकुलता है उसको। वो गजकुमार मुंडा थे हैं, वो पहुंच गया, देखो ये अच्छी बात नहीं है, ये ऐसे ही शुरू होती है इस बातें, ये अच्छी बात नहीं है। अब मुंडा तो बोल नहीं रहे थे, अगर लेकिन अगर कोई पूछता क्या है, बताओ हमारी लड़की सगाई कर दी और फिर तुम चले आए तुम्हें दीक्षा लेने, तो क्या हमारी लड़की की जिंदगी बर्बाद करी, अच्छी बात नहीं है। वो अब कछु नहीं बिगड़, चले चलो नीचे, अरे चलो सीधे। और जैसे मां प्रक्रिया अपनाती है, चौकी में जैसे घुसने लगे तो पहले चूल्हे थे, अब चूल्हा चौका खत्म हो गए ना, तो दृष्टांत भी कैसे समझा, तो वो चिमटे में अंगारा दिखाती है, अभी जल जा, बाहर से बाहर, भीतर मत घुसना, चिमटा में ऐसे अंगारा, ऐसे ही उसको पहले धौंस दी, फिर वो अंगारे दिखाए और मट्टी बांधी। अबे हम जाए तो समझत का सबरी तपस्या धरी रह जाए, अरे सबरी कथा धरी रह जाए, जिन पतो नहीं है। आत्मा के आश्रय से होने वाली कथा तपस्या तुम्हारी क्या ताकत है, तुम भंग करोगे। सोचो, विचार करो। अब अंगारी वो भी तो जलने लगी। कई बार नाटक ऐसे करते लोग, देखो हम मरे यार, हम जला दे, और कदाचित कोई गलती या सावधानी जल जाए, फिर चिल्लाता है। ऐसे ही उसका क्या हुआ, बेचारा अब जल रहा, अब कौन जल रहा बताओ। जलाने वाला कसाय की अग्नि में जल रहा है, इस अग्नि में शरीर जल रहा है, ध्यान की अग्नि में कर्म जल रहे हैं। अबे अपने आनंद में मगन है, क्या कर लो, क्या करोगे। ये आदत बहुत प्रयत्नपूर्वक बदलनी पड़ेगी, दूसरों का दोष देखने की। ये बड़ी कुटेव है, मेट और राख कुटेव है ये। हमारी क्या गलती, हमारी क्या गलती, हमारी क्या गलती, ये शैली बिल्कुल बदलने नहीं पड़ेगी, बिल्कुल कतई हमारी ही गलती है। अरे हमारे तो महापुरुष ऐसे हुए, दूसरों की गलती को अपनी गलती ले ली, अपने माथे ले ली। गलती ड्राइवर की, और ये बताओ इस्तीफा दे रहा रेल मंत्री। रेल मंत्री क्या, हमारी क्या गलती, हम क्यों इस्तीफा दें। कैसे ड्राइवरों की भर्ती का करवा रहे, मतलब गलती की समझ में आई, गलती खोजो तब मिलेगी, सही समझोगे तब गलती समझ में आएगी, सही नहीं समझोगे तो गलती समझ में ही नहीं आएगी। अगर ये लगता है हमारी क्या गलती है, हमारी कोई गलती नहीं है, तो समझ लेना चाहिए हमने सही समझा नहीं है। सहन न करना भी तो गलती है। अपने कर्म के उदय को सहन नहीं करना, ये भी तो गलती है। नहीं, ये नहीं गलती है। अरे आ जाओ ना, हम बताते गलती क्या है। जिन आज्ञा माने तो ऐसी अनीति संभव नहीं है। क्या आप तो मेहनत रहना चाहता है, अपना दोस्त कर्माधिक को देता है, ये गलती नहीं है। बोलो, जो अपनी चीज नहीं है उसे अपनी मानता है, ये गलती नहीं है। कर्तापना नहीं है और कर्तापना मानता है, अहंकार में चल रहा है टेढ़ा टेढ़ा। हम जाने क्या कर रहे हैं, हम जाने कितना कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं।
वो कूड़े घर वाले सांड की तरह। ऐसा लगता है जैसे हमने कितनी सफाई कर दी, सब कूड़े फैला दो। विचार करो, अपन मनुष्य हैं भाई, और मनुष्य भी नहीं है, मनुष्य से बहुत ऊंची मनुष्य कितने हैं? जैन हैं, श्रावक हैं, स्वाध्यायी हैं। मनुष्य नहीं, मनुष्य से कितना ऊंचे हो गए, छाट जाओ। सामायिक पाठ में यही तो लाइन लिखी है, जिन बचनामृत धार समावर्ते जिन वाणी, तो जीव सहारे धिक 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 हम जानी। धिक 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 हम जाने, जिन बचनामृत धार समावर्ते जिन वाणी मिल गई, और तो हम कोटि भवांतर माय मिलन दुर्लभ सामायिक। कभी कभी बाबा जी कह देते थे अपनी बिना पढ़ी भाषा में कि 5 सेकंड की सामायिक तो हो जाए। अंतर मुहूर्त की सामायिक मुक्ति को ले जाती है। अंतर मुहूर्त की सामायिक मुक्ति को ले जाती श्रेणी पर साक्षात चारित्र, सामायिक चारित्र। खेल खिलौना नहीं है, ये तो उसके अभ्यास हैं, नियमित क्रियाएं हैं, पूर्वोच्चार व्यवस्थाएं हैं। भैया ने को सामायिक कहना सब व्यवहार है, उपचार है। करोड़ों वर्ष के उपवास गारंटी नहीं है, और अंतर्मुहूर्त की सामायिक कोटि जन्म तप है। कौन से तप है? बाह्य तप की बात। ध्यान रखना, अंतरंग के तपों को भी हमने बाहर में ही तपा, प्रायश्चित बिना, बस शरीर की क्रिया थोड़ी है बिना। मन में जब तक आदर भाव नहीं है, मन में पॉजिटिव सोच नहीं है, तो ये थोड़ी बिना हो गई। बड़ी गंभीर बातें लिखी हैं शास्त्रों में भाई, और गंभीरता से समझोगे तो ही समझ में आएगी। ये कर्म के परिणाम है, ये नो कर्म के परिणाम है। क्यों लिखा है कि ज्ञानियों के जीवन में भी ऐसे परिणाम देखे जाएंगे, तुम उनको उनमें मिलाओगे, और जिकाय के ज्ञानी हैं, जिकाय के मुनि हैं, जिकाय के त्यागी हैं, काय के धर्मात्मा हैं, तो तुम गलती धोखे में आ जाओगे। ये कर्म के परिणाम है, ये ज्ञानियों के परिणाम नहीं है। काय के त्यागी, मिथ्यात्व के त्यागी, असंयम का त्यागी, अवृत्ति का, फिर प्रमाद का त्यागी, फिर कसाय का त्यागी। क्रम पड़ता है। काय के त्यागी। अब एक साथ सारी का त्याग करो, देखोगे क्या है। हम तो कई बार कह देते भैया चौथे क्लास वाले को तुम 7वें क्लास का पेपर दे दोगे तो बच्चा फेल हो जाना ही, उसमें क्या बात। चौथे क्लास वाले को 7वें क्लास के पेपर से तुम परीक्षा लो उसकी, तो क्या होगा। हर क्लास के पेपर अलग अलग हैं कि नहीं है। हर गुणस्थान की, हर प्रतिमा की, हर व्यवस्था, पाक्षिक नैष्ठिक आदि की सबकी चर्चाएं अलग अलग है, उनसे नापना। चक्र चला दिया और तो भी गुणस्थान है। नहीं ऐसा नहीं है। काय की ज्ञानी
बिल्कुल बीज ज्ञानी, जघन ज्ञानी है वे। उत्तम मध्यम जघन त्रिविधि के अंतर आत्म ज्ञानी। कुएं में पानी तो बहुत है, हमें नहीं मिल पा रहा, हमारा बर्तन फूटा है। हमें इतना मिला है, हमारा बर्तन छोटा है। ये गंदा पानी है, हमारा बर्तन गंदा है। कुएं का पानी तो निर्मल और बढ़िया है, ऐसा एकदम स्वच्छ। और कुएं को दोष लगा करके जिस कुएं में जाएगा तुझे अपने बर्तन प्रमाण ही मिलेगा। फूटे बर्तन में एक कुछ नहीं मिलेगा, मैले बर्तन में मेला पानी आएगा। अरे पानी थोड़ी मेला आ जाएगा, वो आते ही उसमें मेला हो जाएगा, मेल खुल जाएगा। तुम कहाँ जाओगे? जाएंगे कमी कमी दिखाई देगी। हम तो एक दृष्टांत दे देते ना, दुर्योधन को राज्य भर में उसी राज्य में कोई सज्जन दिखाई नहीं दिया। राज्य भर में कोई सज्जन ही नहीं दिखाई दिया दुर्योधन को। और युधिष्ठिर को जब भेजा, जाओ दुर्जनों की लिस्ट बनाओ, तो महाराज कोई दुर्जन हमें दिखाई देता नहीं। कर्म के उदय के प्रेरी हैं, वर्तमान में कोई बात हो गई तो दुर्जन थोड़ी हो गए, सज्जन। अब बताओ, अब बोलो क्या है? यहाँ ये कमी है, वहां वो कमी है, वहां वो कमी है, वहां वो कमी है। ये सारी कमी अपने में है, यहाँ है। सारी कमी यहाँ है और यहां से निकालोगे तो निकल पाएंगे नहीं। तो कहूं जाओगे वो कमी कमी जोंक जोंक जाए कहीं चली जाए, जोंक को क्या फर्क पड़े? कौन दूध पी में मिलने जोंक को? जोंक को दूध मिलना ही नहीं है। क्यों? उसका स्वभाव है ना। तब तो लिखा जोंक जैसी सोता मत बनो, भैंसा जैसी सोता मत बनो, तराजू जैसी सोता बनो, कसौटी जैसी सोता बनो, हंस जैसी सोता बनो। कब तोता जैसे भी नहीं, अकेले चलनी जैसे नहीं, सूप जैसे सोता बनो। इस सोता की बात करता है जो उसमें से उल्टा ग्रहण करता है। हम उसे, ये हमारा दोष है, हमारा अपराध है। आप तो वीतरागी हैं। आज मुल्लाज नहीं आ रहे तो भरत चक्रवर्ती क्या कह रहे हैं? आज हमारे भक्ति में न्यूनता है, हमारा उदय है, इनका दोष नहीं है। पढ़ो पुराण, पढ़ो गए चरणान योग, कितना पढ़ोगे? पढ़ो द्रव्यान योग। तुम्हें दूसरे का दोष देखने की अनुमति कौन सा योग दे रहा है? और ठीक है भाई, दोष गुण तो छद्मस्त में है ही, इसमें से इसे काम कैसे है? 5 उंगलियां ऐसी होती तुम्हारे हाथ में भी नहीं है, लेकिन मुट्ठी बन जाती, ताकत आ जाती है। और नहीं तो क्या करोगे तुम? क्या करोगे? ये उंगली 2 काम की है, ये तो काट के फेंक दे, फिर क्या करोगे? बोलो, कैसे मुट्ठी बांधोगे? जी बेकार है, हटा जी बेकार है, हटा जी बेकार हटा, रह गए अकेले। दूसरों को बहिष्कृत करने वाले स्वयं बहिष्कृत हो गए। सच खोज पड़ी तुमने? दूसरों को बहिष्कार करने वाले स्वयं बहिष्कृत हो गए कि नहीं हो गए? बताओ। आप विचार करिए, खूब विचार करिए, नहीं बनेगी व्यवस्था है। मुख्य मार्ग में लग सकते क्या? हाँ, क्यों नहीं लग सकते? मोर कसायों को छोड़कर जी वहीं उतार दे। कहे हम प्रचार नहीं कर सका, आओ आया जी कपड़ा उतार दे, ये उतार दे।
नहीं ऐसे ही आए, ऐसे ही नहीं आ सकता, ऐसे तो नहीं आ सकता। दूर से रहो, तुम तो अनुमोदना करो, देखो तारी बजाओ। लेकिन अगर तुम हैं, हम नहीं कर सकते, हम भी जैन हैं। अरे जैन हो तो क्या है, ये उतार के फेंको पहले। हम मोक्ष मार्ग में नहीं लग सकते। अरे हम तो जैन कुल में जन्मे हैं, हम तो मोक्षु हैं। अरे बने रहो मोक्षु, लेकिन इस मोह को जीतो, इन कसायों को जीतो, लग सकते हैं। और नहीं जीत पाओगे तो बिल्कुल नहीं, न लग पाओगे और न टिक पाओगे और न बढ़ पाओगे, उन्नति नहीं होगी। एक वहीं की वहीं बस उतना ही बस सोचते रहोगे, तुम सोचते रहो, बस खत्म मामला हो जाएगा। विचारना, हाँ जी मीटिंग है, हाँ मीटिंग है, यही मीटिंग है। दूसरों की शिकायत मत करना, दूसरों की शिकायत लेकर के मत आना हमारे पास। अपने दोषों को निवेदन करना, समझाने मत आना, समझने के लिए आना। सूचना देने मत आना, पूछने के लिए आना। पूछना तो पूछना, जो गुंजाइश हो तो वो करना तो है ही, तो फिर क्या पूछना, कर फिर क्या पूछना। शिक्षा दी नहीं जाती, शिक्षा ली जाती है। आशीर्वाद दिए नहीं जाते, आशीर्वाद लिए जाते हैं। श्राप दिए नहीं जाते, श्राप जबरन लेता है वे। देव सास गुरु अलोक हैं, सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं, सर्वोत्कृष्ट पदार्थ। विचारना, हे देवी तेरी वंदना में